स्वागत आज की ताजा खबर में आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 सितंबर को उनका रायपुर का दौरा हो सकता है। अमित शाह 2 सितंबर को एक बड़ी बैठक ले सकते हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 सितंबर को उनका रायपुर आने का कार्यक्रम बन सकता है। बड़ी बैठक बोलेंगे, 2 सितंबर को बड़ी बैठक ले सकते हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी। पिछली बार जो टास्क उन्होंने दिए थे उसे लेकर आगे की चर्चा की जाएगी। अमित शाह 2 सितंबर को बैठक ले सकते हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को वो रायपुर आ सकते हैं और 2 तारीख को 2 सितंबर को बैठक ले सकते हैं। लगातार सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर। तकरीबन 21 सीटों पर नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। चुनावी सरगर्मी बीजेपी की तरफ से बढ़ाई जा चुकी है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हमले करने शुरू भी कर दिए हैं। यह भी तय है कि भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है सरकार के खिलाफ। इन तमाम चीजों को लेकर अमित शाह 2 सितंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक ले सकते हैं। जिस तरह से सांसद विजय बघेल से न्यूज 18 ने चर्चा की है, यह तय है कि भ्रष्टाचार और धर्मांतरण का मुद्दा विपक्ष का मुख्य मुद्दा है। मुद्दों से लेकर रणनीति तक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे। पिछली बार जो टास्क उनकी तरफ से दिए गए उन पर कितना काम हुआ है, इसे लेकर भी वो चर्चा करेंगे। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री का अहम दिल्ली दौरा है आज। मुख्यमंत्री आज अब से कुछ देर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्र के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। नई घोषणाओं को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ वो मंथन करेंगे। दूसरी सूची के नामों को लेकर यह चर्चा होगी। स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। शाम 6 बजे दिल्ली से वापस भोपाल के लिए वे रवाना हो जाएंगे। एक दिन का यह दौरा है। अब से कुछ देर बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम 6 बजे उनके वापसी का कार्यक्रम है। और इधर कांग्रेस आज सुंदरकांड का पाठ करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पीसीसी दफ्तर में सुंदरकांड का पाठ होगा। सीएम ने हनुमान मंदिर के निर्माण की बात कही थी और सीएम के बयान के बाद अब कांग्रेस सुंदरकांड करने जा रही है। तो पीसीसी दफ्तर में आज सुंदरकांड। और विजय बघेल ने, सांसद विजय बघेल न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की और इस दौरान प्रदेश सरकार पर कई बड़े आरोप उन्होंने लगाए। यह भी कहा कि सरकार जाति विशेष के लोगों को बाहर से लाकर बसा रही है। विजय बघेल ने यह भी कहा कि आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों को मुश्किल होगी। हर विधानसभा में कितनी संख्या मतदाताओं की बढ़ी है, अकल्पनीय। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, भिलाई में फिर डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। भिलाई टाउनशिप में ये सभी नए मरीज हैं। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 127। तो क्या ये माना जाए कि डेंगू पर रोक लगाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम है? डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 127।
यही दुर्ग भिलाई 2018 के करीब कई लोगों को खो चुका है डेंगू के चलते। तकरीबन 50 लोगों की जान चली गई और अब वही स्थितियां फिर से बनती हुई नजर आ रही हैं। डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं भिलाई टाउनशिप में। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 127। डेंगू डंक मार रहा है, डेंगू डरा रहा है और अब ये जानलेवा भी हो गया है। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों ने दस्तक दी है। कभी आई फ्लू तो कभी डायरिया ने और अब डेंगू ने। ये इतना खतरनाक हो गया है कि जो भी इसकी चपेट में आया वो जिंदगी और मौत से जूझने लगता है। प्रदेश में अब तक 247 से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। दुर्ग में तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। अकेले दुर्ग में 104 मामले सामने आए हैं। राजगढ़ में भी 69 डेंगू मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी में 8 मरीज अब भी अस्पताल में है। अब बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। निजी अस्पतालों और लैब को डेंगू मरीज के लिए एलाइजा टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। डेंगू की बीमारी को रोकने के लिए मच्छरों पे कंट्रोल करना, साथ ही समय पे उपचार करना बहुत जरूरी है। सभी को प्रयास ये करना चाहिए कि समय पे हम अपना इलाज करवा लें। अगर 3 दिन में इलाज से सुधार चालू नहीं होता है तो तुरंत अस्पताल चले जाएं। शासन की ओर से जांच की, उपचार की, भर्ती करने की और सभी प्रकार के रेफरल की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। डेंगू इतना खतरनाक हो गया है कि क्या नगर निगम, क्या स्वास्थ्य विभाग, क्या शिक्षा विभाग, हर कोई एक्टिव मोड पर है। निगम सफाई पर ध्यान देने में जुट गया है तो वहीं स्वास्थ्य विभाग उपचार, शिक्षा विभाग जागरूक करने पर। मतलब साफ है कि डेंगू को हराने के लिए सभी एक हैं। अब आपकी बारी है, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी घरों में रखे साफ पानी से पनपती है। इसलिए अपने घरों और आसपास में सफाई करना शुरू कर दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, साफ पानी में अंडे देता है, तो साफ पानी का ठहराव हमें रोकना है। साफ पानी कूलर में, फ्रिज के डिफ्रॉस्ट ट्रे में, घर के अंदर पानी के बर्तन में या टॉयलेट के बाहर रखे हुए पानी के बर्तन में या कहीं पर भी जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पानी अगर जमा हो जाता है, जो स्वच्छ रहता है, यहाँ पर ये मच्छर पनपता है। तो इसको नष्ट करने के लिए इनका हमें स्रोत नियंत्रण करना है। स्रोत नियंत्रण में एक तो लार्विसाइड का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए नालियों में गबूजिया मछली को छोड़ा जाएगा जो लार्वा को खाती है और मच्छर को पनपने नहीं देती। इस साल डेंगू के अब तक 3017 से ज्यादा जांच हो चुकी हैं, जिसमें से 247 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। 127 से अधिक मरीजों के एलाइजा टेस्ट हुए हैं। हालांकि डेंगू के मरीज पिछले कुछ सालों के मुताबिक कम मिले हैं। साल 2020 में 9724 टेस्ट किए गए थे। इसमें से 2679 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले, 10 की मौत हो गई। बात 2021 की अगर करें तो उस साल भी डेंगू के 4401 मरीजों की जांच हुई। इनमें से 1086 मामले सामने आए। अब ऐसे में अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आप भी अलर्ट हो जाइए। अपने घरों के आसपास गमले और कूलर की सफाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफाई ही डेंगू का खात्मा है। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। तो डेंगू का कहर शहर शहर और ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, अब 127 लगातार नाकामी। मिथिलेश, कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि एक लगातार इनकी संख्या बढ़ते जा रही है और अब तो 127 पहुंच गई है। तो अंदाजा लगाएं कि किस तरह से मरीज यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन की ओर से जो कार्य होना चाहिए वो कार्य समय पर आरंभ नहीं हुए। हालांकि अभी जो है वो डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यदि जड़ में जाया जाए कि आखिरकार डेंगू क्यों हो रहा है, तो वो ये पता चलता है कि जहां पर जो प्रभावी होना चाहिए, जहां पर इनको प्रयास किया जाना चाहिए, तो वो प्रयास ठीक ढंग से नहीं किया गया। क्योंकि भिलाई टाउनशिप की स्थिति आज भी जस की तस है। यहाँ पर कई जगह में बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई है, भवन वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, खंडहर बन पड़े हुए हैं और लोगों में भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि करीब 1700 से अधिक घरों में सर्वे किया जा चुका
है। 1500 घरों में जाकर लोगों को बताया गया है, जागरूक किया गया और करीब 200 से 300 घरों में जो है वो डेंगू के लार्वा पाए गए थे। तो इस तरह से जो लगातार जो डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि वर्ष 2018 में यहाँ पर डेंगू हो चुका है और डेंगू का लार्वा जो बताया जाता है कि इतनी जल्दी समाप्त नहीं होते। जब भी उसको कोई अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो पनपने लगते हैं और वैसे ही कुछ अभी देखा जा रहा है कि इसको अनुकूल वातावरण मिला और वो पनपने लगा है। तो एक पूरा सघन अभियान चलाना पड़ेगा, बेहद आवश्यक है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो दवाइयां जो यहाँ पर छिड़काव की जा रही है वो भी पुरानी पद्धति से की जा रही है, तो उसको भी बदलने की आवश्यकता महसूस होती है ललित। तो एक पूरा महाअभियान चलाने की बेहद आवश्यकता है और जहाँ जो कारण है, कारणों में जाना बेहद आवश्यक है, तभी डेंगू को रोका जा सकेगा। जी जी, पूरे के पूरे मलेरिया महकमे में बदलाव की ऐसा लगता है कि जरूरत महसूस हो रही है। धन्यवाद मिथिलेश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी एक और अहम खबर को लेकर हम मिथिलेश से चर्चा करेंगे। इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर में भी लगातार डेंगू बढ़ता जा रहा है। सोमवार की अगर बात कर ली जाए, डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर 26 तक पहुंच चुका है। जिला अस्पताल में 22 सैंपलों की जांच हुई। 12 साल के एक बच्चे समेत 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। और अब दुर्ग से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएम में चोरी करने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। 3 एटीएम में चोरी की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया था। एटीएम से 50 लाख से ज्यादा का कैश इन्होंने पार कर दिया था। 2 एटीएम मशीनों को फूंक दिया था। 3 टीमों का गठन किया गया है। ये टीम दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए रवाना की गई है। माना यह जा रहा है कि चोरी की इस वारदात, आगजनी की इस वारदात में बाहरी गैंग शामिल हो सकती है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट एटीएम चोरी मामले में? देखिए ललित, इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। एक तो लोकल स्तर पर जांच कर रही है और 2 टीमों को बाहर रवाना किया गया है। जिस तरह से घटना हुई है उससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो वारदात करने वाले लोग हैं वो स्थानीय ना होकर कोई बाहरी हो सकते हैं, कोई बाहरी गैंग के लोग हो सकते हैं। जिस तरह से उनका पैटर्न रहा है कि काफी प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था कि एटीएम में घुसे, उन्होंने गैस कटर से मशीन को काटा और उसके बाद में उसको आग लगाकर वे वहां पर फरार हो गए। तो इस तरह से 1, 2 नहीं बल्कि 3 एटीएम में इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। तो ये पूरे प्रोफेशनल गैंग का ही काम हो सकता है, इसलिए दिल्ली और महाराष्ट्र टीम को रवाना किया गया है और वहां पे जाके पुलिस जांच करेगी। शनिवार रविवार के बीच में ये घटना हुई थी जब भिलाई के हुडको क्षेत्र के 2 एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया था और एक था बोरसी का क्षेत्र। तो इस तरह से 3 एटीएम में घटनाएं हुई थी। तो फिलहाल पुलिस के लिए बड़ा चुनौती का विषय बना हुआ है कि इसको किस तरह से सुलझाया जा सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर धमतरी से बड़ी खबर मिल रही है। चाकूबाजी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया है। चाकू लेकर लोगों को धमकाने का इस पर आरोप है। मगरलोड के बाजार में आतंक फैला रहा था, इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई। चाकू समेत आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमतरी से बड़ी खबर, चाकूबाजी के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया है। दहशत फैलाने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया है। राजनांदगांव से बड़ी खबर, अवैध शराब बेचते एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और फिर इसे गिरफ्तार किया जा सका। डोंगरगढ़ थाने के डुडेरा गांव का यह पूरा मामला है। अवैध शराब बेचते एक को गिरफ्तार किया गया। रायपुर से बड़ा सियासी अपडेट, रामायण महोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चंपारण में निर्माण कार्यों का सीएम लोकार्पण करेंगे। श्री चंपेश्वर महादेव मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें वो शामिल भी होंगे। इसके अलावा टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू वो भी इसमें शिरकत करेंगे। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, चरणदास महंत वो भी इस आयोजन में शामिल होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति यहां पर होनी है। खबर पेंड्रा से, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। मरवाही के घुसरिया गांव में 5 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। घरों को तोड़ रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सिवनी के जंगल में
5 हाथियों का दल मौजूद है जो लगातार उत्पात मचा रहा है। सहयोगी सुबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर, 5 हाथियों का दल उत्पात लगातार मचा रहा है, क्या अपडेट? चाहूंगा कि ये जो मरवाही वनमंडल के में इन दिनों जो 5 हाथी हैं, ये जमकर उत्पात मचा रहे हैं। और ये हाथी लगभग 40 दिन मध्य प्रदेश में थे, जिसके बाद ये मरवाही वनमंडल में आए थे। और कुछ दिन पहले मरवाही वनमंडल के दानी कुंडी वन वृत्त में 33 हेक्टेयर में ये लगभग 7 से 8 दिन रुके थे और 17 से ज्यादा फसलों को और 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाए थे। जिसके बाद ये घुसरिया और सिवनी में के जंगलों में जा चुके हैं और वहां पे भी ये लगभग 3 दिन से 3 से ज्यादा घर और 7 से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। वहीं लोग इन्हें देखने की उत्सुकता में इनके नजदीक भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वन कर्मी इन्हें दूर भगाने की भी कोशिश करते हैं। वहीं वन कर्मियों की अगर बात करें तो लगातार वन कर्मी इनकी सतत निगरानी में लगा हुआ है कि इससे कोई बड़ी दुर्घटना या हादसा ना हो जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुबीर इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मिस वर्ल्ड कैरोलिना बेलस्का कश्मीर घाटी में खूबसूरती का आनंद ले रही हैं। उन्होंने शिकारा से डल झील का भ्रमण भी किया, दोपहर का भोजन किया। मिस वर्ल्ड कश्मीर की खूबसूरती और संस्कृति से काफी प्रभावित हुई। इस मौके पर मिस वर्ल्ड इंडिया सिनी शेट्टी और बाकी के लोग भी उनके साथ रहे। इस मौके पर मिस वर्ल्ड कैरोलिना ने कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे भारत में इस खूबसूरत जगह यानी कश्मीर को देखने का मौका मिला। मैंने इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस जगह ने अपनी सुंदरता से मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। सभी ने हमारा अच्छी तरह से इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं 140 देशों का स्वागत करने उन्हें यहां कश्मीर, दिल्ली, मुंबई जैसी जगह दिखाने के लिए उत्सुक हूं। Truly recommend it to see to everyone, and I will tell my friends and my family. They are all coming over to India to see me during the final, so I hope we will be able to take a tour and I will take them to the Kashmir. And we also took plenty of photos and videos together that will go all around the world, so I cannot wait for everyone to see it. इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन पर सबसे बड़ी राखी चढ़ाई जाएगी। इस साल की राखी देश की उपलब्धियों पर बनाई गई है। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को बांधी जाने वाली विशाल राखी में दुनिया के साथ साथ भारत का मानचित्र, चंद्रयान 3, नया संसद भवन, राष्ट्रीय चिन्ह और राजदंड सेंगोल की प्रतिकृति उकेरी गई है। इसे सलमा सितारा, नाग नगीने, जरदोजी के अलावा आर्टिफिशियल फ्लावर लगाकर हाथों से तैयार किया गया है। पालरेचा परिवार के पुंडरिक पालरेचा ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी राखी है। इसे बनाने में 3 महीने का वक्त लगा है। पूज्य भगवान खजराना गणेश के लिए विश्व की सबसे बड़ी राखी बनकर तैयार है और पालरेचा परिवार ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस राखी को तैयार किया है। 30 से 40 लोगों की मेहनत इस राखी के पीछे है। पालरेचा परिवार के पुंडरिक पालरेचा मेरे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या खासियत है इस राखी की। जी बताइए, क्या खासियत है आपकी बार इस राखी की? भगवान खजराना गणेश जी को अर्पण करने के लिए यह राखी जो बनाई गई है, बांधी जा सकने वाली राखी है। जो राखी बनाने की सामग्री होती है, फोम, गत्ता, सलमा सितारा, नग नगीना, जरदोजी इत्यादि से तैयार की गई है। इसके लिए सामग्री तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से मंगाई गई है। और इसके बनाने में परिवार के अलावा करीबन सभी मित्रों का सहयोग है। 30 से 40 लोगों की इसमें मेहनत है। इसमें विशेष रूप से हमने जो ग्लोब बनाया है, दुनिया का जो ग्लोब है, नक्शा है, उसको ऊपर भारतीय लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, नया संसद भवन दर्शाया है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 जो इसमें हमने कल्पना की और जो सफल हुआ हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की काफ़ी मेहनत के बाद। तो भगवान गणेश जी से यही प्रार्थना है हमारी कि ऐसी सफलता उत्तरोत्तर हमारे देश को मिले। भारतीय संविधान का जो लोकतंत्र है, हमारी परंपरा है, वो राजदंड सेंगोल हमने जो स्थापित हुआ है वो इसमें बनाया है। तो देखिए, खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन के दिन 31 अगस्त को ये राखी अर्पित की जाएगी और ये सबसे बड़ी राखी है। ये जो परिवार है 20 साल से राखी बना रहा है। गोल्डन बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनकी राखी दर्ज हो चुकी है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।